गांव अब बिल्कुल शांत था, ज्यादा ही शांत। तूफान चला गया था, पर पीछे एक सन्नाटा छोड़ गया जो बारिश के बादलों से भी भारी था। मलबे में माला खड़ी थी, उसकी आंखें उसके घर के खंडहरों को देख रही थीं। सब कुछ चला गया था, उसका खेत, उसके जानवर, उसकी जिंदगी भर की मेहनत, सब बाढ़ में बह गया। निराशा उसे घेरने लगी थी। गीली मिट्टी की खुशबू अब उसके नुकसान का बोझ लेकर आ रही थी। चिड़ियों की चिटकार, जो आमतौर पर एक खुशी का गीत होती थी, अब एक क्रूर मजाक लग रही थी। जब उसकी दुनिया बिखर गई थी, तो दुनिया कैसे चल सकती थी? कई दिनों तक माला एक भूत की तरह घूमती रही, जो बीते हुए कल की यादों से परेशान थी। बाढ़ उससे वो सब छीन ली थी जो वो जानती थी, लेकिन इसने उसकी हिम्मत नहीं छीनी थी। ये गहरे दबी हुई थी, लेकिन फिर भी वहां थी, निराशा की राख में एक छोटी सी चिंगारी। एक दिन मलबे के बीच बैठी माला को एक अजीब एहसास हुआ। कीचड़ से एक छोटा सा हरा पौधा उगाया था, जो सूरज की तरफ बढ़ रहा था, तबाही के सामने अडिग रहने का प्रतीक। ये एक संकेत था, एक याद दिलाने वाला कि जिंदगी प्रकृति की तरह हमेशा एक रास्ता खोज लेती है। माला की आंखों में एक नया संकल्प भर गया। वो फिर से बनाएगी, वो अपने भविष्य के लिए लड़कर अपने अतीत का सम्मान करेगी। वो इस त्रासदी से खुद को टूटने नहीं देगी। वो राख से उठेगी, पहले से ज्यादा मजबूत और दृढ़ निश्चयी। आगे का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन माला जानती थी कि वो अकेली नहीं है। उसके गांव वाले, जो बाढ़ से प्रभावित थे, उन्होंने भी मदद और एकजुटता दिखाई। साथ मिलकर वो ठीक होंगे, फिर से बनाएंगे और फलेंगे फूलेंगे। कठोर हाथों और एक उम्मीद भरे दिल के साथ माला ने मलबा साफ करना शुरू कर दिया। हटाई गई हर ईंट, उठाया गया हर पत्थर एक जीत थी। उसने अपने पड़ोसियों को उनके घरों को फिर से बनाने में मदद की और साझा उद्देश्य में शांति पाई। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। गांव धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगा। नए घर ज्यादा मजबूत और टिकाऊ पुराने घरों की जगह ले रहे थे। ताजे पेंट की खुशबू ने तबाही की नमी वाली गंध को बदल दिया। जिंदगी की लय, हालांकि बदली हुई थी, अपनी गति फिर से पकड़ने लगी। माला की हिम्मत, जो कभी टूट गई थी, अब बुलंद हो गई थी। उसने सिर्फ अपना घर ही नहीं बनाया था, उसने अपनी जिंदगी को फिर से बनाया था। और ऐसा करने में उसने एक ऐसी ताकत खोज ली जो उसे कभी पता ही नहीं थी कि उसके पास है। ऐसे पल भी आए जब उसे शक हुआ, ऐसी रातें भी आईं जब यादें उसे डुबाने की कोशिश करती थीं। लेकिन माला डटी रही, अपने समुदाय और अपनी छोटी छोटी जीत से ताकत हासिल करती रही। बाढ़ के बाद पहली फसल हालांकि कम थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मीठी लगी। नए बने सामुदायिक केंद्र में खेलते बच्चों की हंसी ने उसे खुशी से भर दिया। उसके पड़ोसियों को देखकर, जिनके चेहरों पर मुश्किलों के निशान थे, लेकिन उम्मीद की चमक थी, उसे आगे बढ़ने की ताकत मिली। जिंदगी ने उसे कुछ अनपेक्षित दिया था, एक ऐसा झटका जिससे वो गिर सकती थी। लेकिन माला ने उसे पकड़ लिया, कसकर पकड़े रही और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, बहादुर और दृढ़ बनकर उभरी। आपदा ने बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन इसने माला को कुछ अनमोल भी दिया था, एक नया नजरिया। उसने सीखा कि असली ताकत गिरने का विरोध करने में नहीं है, बल्कि हर बार ठोकर लगने पर उठने में है। अपने गांव को देखकर, जो अब एक नई सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, माला जानती थी कि तूफान हालांकि विनाशकारी था, एक बदलाव भी लाया था। इसने पुराने को बहा दिया था, नए, मजबूत और ज्यादा खूबसूरत के लिए रास्ता बनाया था। माला को एहसास हुआ कि जिंदगी शुरू और खत्म होने का एक सिलसिला है, और कभी-कभी सबसे खूबसूरत शुरुआत सबसे विनाशकारी अंत के बाद होती है। राख से उठने की, निराशा के सामने उम्मीद खोजने की हमारी क्षमता में ही हमारी असली भावना चमकती है।